नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। 11 फरवरी को बिहार में तमाम जो शिक्षा व्यवस्था है और बहाली की जो प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए महाछात्र आंदोलन होना था। लेकिन उससे ठीक पहले बिहार सरकार ने एक फरमान जारी किया और कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ भी गलत पोस्ट करने वाले, साथ ही भ्रामक पोस्ट करने वाले, सांप्रदायिकता फैलाने वाले मंत्री, विधायक, सांसद या अधिकारी के ऊपर कुछ भी टिक्का टिप्पणी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। उसके बाद छात्र आंदोलन तो हुआ ही, लेकिन हाल में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें काफ़ी ज़्यादा हल्ला मचा था, क्योंकि उन्होंने एक गलत खबर पोस्ट कर दिया था। लेकिन साथ ही उन्होंने कुछ दिन बाद एक और पोस्ट किया और कहा कि किसी भी साइट, सोशल साइट पर अगर कोई भी गलत खबर फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसे जेल जाना होगा। और इसी मुद्दे को लेकर अब छात्र नेता दिलीप ने सवाल खड़ा किया है कि अगर गलत खबर चलाने पर जेल होना है तो सबसे पहले बिहार एसएससी के सचिव और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद सुशील मोदी को जेल में होना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता दिलीप, आप स्वयं सुनिए। 21 जनवरी 2021 को नीतीश सरकार के द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है, जिसके तहत अगर आप सोशल साइट्स पे कोई भी भ्रांतिपूर्ण पोस्ट करते हैं, आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं, तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप अफवाह फैलाते हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या ये कानून सिर्फ और सिर्फ छात्रों के लिए है या फिर नेताओं के लिए भी है? क्योंकि कुछ समय पूर्व बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी ने, और वर्तमान में वो राज्यसभा सांसद हैं, सुशील मोदी जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस ने प्रथम 5 शिक्षा मंत्री, यानी कि देश के प्रथम 5 शिक्षा मंत्री जो है वो एक ही समुदाय के लोगों को बनाया। इसके जरिए वो कांग्रेस पे निशाना साध रहे थे। चलिए, ये राजनीतिक मुद्दा है, ये अलग चीज़ है, मैं उनमें मुद्दों में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मेरा सवाल इस पे है कि नीतीश सरकार ने जो आदेश जारी किया कि भ्रांतिपूर्ण पोस्ट करने पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो सुशील मोदी जी ने बिल्कुल ही गलत और भ्रांतिपूर्ण पोस्ट किया, क्योंकि देश के प्रथम 5 शिक्षा मंत्री एक ही समुदाय से नहीं थे। दूसरे शिक्षा मंत्री जो थे वो हिंदू थे और वो 2 बार देश के शिक्षा मंत्री रहे थे। तो यहाँ पे सुशील मोदी जी पे क्यों नहीं कोई कार्रवाई हुई? और इससे पूर्व सुशील मोदी जी ने ही 2019 के बजट में ये घोषणा किया था कि 2019 दिसंबर तक 2350 सचिवालय सहायक की वैकेंसी आएगी और दिसंबर तक बहाल भी कर लिया जाएगा। यानी कि 2019 तक, दिसंबर 2019 तक 2350 सचिवालय सहायक की नियुक्ति कर दी जाएगी। 2019 के बजट में उन्होंने घोषणा किया था, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हुआ, आज तक वैकेंसी भी नहीं आई। तो इन पे कोई कानूनी कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई? बीएसएससी के सचिव बार बार ये पेपर में छपाते हैं कि इस महीना के अंत तक बीएसएससी सीजीएल 3 और द्वितीय इंटर स्तरीय की वैकेंसी आएगी। जनवरी में भी प्रथम सप्ताह में आया था कि जनवरी अंतिम सप्ताह में बीएसएससी सीजीएल 3 और द्वितीय इंटर स्तरीय की वैकेंसी आएगी, लेकिन नहीं आई। फरवरी प्रथम सप्ताह में फिर पेपर में आता है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी आएगी और द्वितीय इंटर स्तरीय की वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई। इससे पहले 2020 के जनवरी में 1 जनवरी 2020 को भी प्रभात खबर में ये छपा था कि बीएसएससी सचिव ने कहा था कि जनवरी अंत तक बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी आएगी, लेकिन आज तक कोई वैकेंसी नहीं आई। तो फिर ये लोग जो झूठ बोल रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं छात्रों को, तो इन लोगों पे आज तक कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या ये कानूनी कार्रवाई सिर्फ छात्रों पे होगी? क्या छात्रों को डराने के लिए आदेश जारी किया गया था ताकि छात्र आंदोलन कमजोर हो जाए? हमने 21 जनवरी को ही छात्र आंदोलन की घोषणा की थी और उसी रात ये नोटिस आया था। तो क्या सिर्फ और सिर्फ ये छात्रों को डराने के लिए था? सुशील मोदी जी पे और बीएसएससी के सचिव पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये नीतीश सरकार का दोहरा चरित्र क्यों है? कानून का दुरुपयोग ही कहा जाएगा कि एक तरफ जब छात्र बोलते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन दूसरी तरफ नेता बोल रहे हैं, बीएसएससी के सचिव बोल रहे हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा क्यों है? नीतीश सरकार को इसका जवाब देना चाहिए और आप सबसे भी हम अनुरोध करेंगे कि आप लोग भी ट्विटर, फेसबुक के जरिए नीतीश सरकार से इसका जवाब मांगिए। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना छात्र नेता दिलीप को, जिन्होंने कहा कि बिहार एसएससी के सचिव ने कई बार, कितने ही बार
वैकेंसी को लेकर विज्ञापन निकाले, लेकिन आज तक वैकेंसी की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। वहीं सुशील कुमार मोदी ने गलत ट्वीट किया, गलत खबर पोस्ट की और अभी तक उन्होंने इस पर माफ़ी भी नहीं मांगी है। तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? क्या वो जेल के पीछे नहीं होने चाहिए? क्या बड़े लोगों पर, जो नेता हैं, मंत्री हैं, सत्ता पक्ष के साथ जिनकी हिस्सेदारी है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है? और जब आंदोलन करने के लिए छात्र तमाम पोस्ट करते हैं और छात्रों को जुटाने की बात करते हैं, एकजुट होने की, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जाती है, उन्हें जेल तक भेज दिया जाता है। ऐसे तमाम आरोप छात्र नेता दिलीप ने सुशील मोदी बिहार एसएससी के सचिव पर भी लगाए हैं और सीएम नीतीश से यह सवाल किया है कि आखिर इन्हें जेल क्यों नहीं होगी। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।